हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो क्लासिफिकेशन हमने किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसी क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है पढ़े थे कि एपी कंडोली के द्वारा जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट पार्ट जो था जिसको हम लोग कहते हैं इम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड जो था रेशनल क्लासिफिकेशन। इम्पिरिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे आपको रेशनल क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है सो रेशनल, यानी कि बी पार्ट इसको देखते हैं। रेशनल क्लासिफिकेशन। यह जो रेशनल क्लासिफिकेशन जो है, इस रेशनल क्लासिफिकेशन में लिखेंगे दिस क्लासिफिकेशन is based on actual characters of the प्लांट्स के एक्चुअल कैरेक्टर्स पर यह जो क्लासिफिकेशन जो है सो डिपेंड करता है। यह जो है सो इन्होंने कहा था कैंडोली साहब ने। यह जो रेशनल क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, इस रेशनल क्लासिफिकेशन जो है किस पर? एक्चुअल कैरेक्टर, प्लांट के एक्चुअल कैरेक्टर पर बेस्ड है। जबकि इसके पहले जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे इंपिरिकल क्लासिफिकेशन, वह जो है सो उसमें एक्चुअल कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया गया था। वहां पर जो है सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां से, ऑन दिस क्लासिफिकेशन plants are classified in 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में यह क्लासिफाई किया गया था। और 4 ग्रुप में फर्स्ट जो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड जो होगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लिख लीजिए पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन के बाद फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यह जो है सो आपको रेशनल क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि इतना जो है सो क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिला? इससे हमको बेनिफिट यह मिल रहा है कि प्लांट को स्टडी करना आसान हो गया है। और इसी के ग्राउंड पर जो है सो प्लांट को हम डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट ग्रुप में रखकर उसको इजी वे में उसके सभी कैरेक्टर को जो है सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा प्लांट है जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है
कोई ऐसे प्लांट है जिसमें जो है उसका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसमें कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम या फिर जो है सो स्टामेन, ये सब का जो है सो कैरेक्टर क्या है। तो ये सभी के आधार पर यह जो प्लांट को स्टडी करना आसान हो गया। तो अब यह जो है हम लोग इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इस रेशनल क्लासिफिकेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, और इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का क्या कैरेक्टर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, यह जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए यह तो क्लियर है पहले से कि रेशनल क्लासिफिकेशन में जितने भी ग्रुप को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सभी का सभी ग्रुप में एक्चुअल प्लांट के एक्चुअल कैरेक्टर को मेंशन किया गया है। अब यह जो एक्चुअल जो कैरेक्टर को जो मेंशन किया गया है तो इसमें जो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है, इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, यह जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है इसमें कौन से कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो यहां से लिखेंगे कि इन दिस क्लासिफिकेशन economical importance of plants are considered. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे in this classification morphological characters of plants are not considered. ठीक है ना। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि यह जो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है, इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कौन से प्लांट को जो है मार्केट वैल्यू क्या है, इसके ग्राउंड पर जो है सो जितने प्लांट है उस सबको जो है सो क्लासिफाई किया गया। हालांकि ये कह सकते हैं कि सभी प्लांट का मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसमें जो है सो प्रायोरिटी जो दिया गया है इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में कि कौन से प्लांट को जो है मार्केट वैल्यू क्या है उसके आधार पर जो है सो इसका क्लासिफिकेशन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो है सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का कोई कंसिडरेशन नहीं है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट का क्या है, मतलब लीफ, रूट, स्टेम, इस फ्लावर, इस सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है प्लांट का उसका कंसिडरेशन इस क्लासिफिकेशन में नहीं किया गया। हालांकि कहीं पर आपको मिलेगा कि जो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे हैं जिसमें इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है, उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया है, लेकिन इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में इसका कंसिडरेशन नहीं किया गया है। ध्यान रखना है, इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में केवल और केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट का, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जैसा कि हम लोग मेडिसिनल प्लांट को देख लीजिए, उसका जो है सो डिमांड ज्यादा है। ऑयल यील्डिंग प्लांट को देख लीजिए,
उसका वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हर लोगों को ऑयल्स चाहिए। या फिर जब फाइबर प्लांट्स को देखिए, उसका भी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे जूट, हेम्प, ये सब का जो है सो यूज ज़्यादा है। इसी वजह से इसको इसी ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो अब जो है सो इस ग्राउंड पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर जो कंसिडर जो किया गया है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इस ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में जैसे मस्टर्ड, सोयाबीन, walnut, etc., कोकोनट, etc. ठीक है। तो ये जो है सो प्लांट का डिमांड जो है सो ज्यादा है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैल्यू ज्यादा है। तो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हुआ कि यह जो है सो इस तरह के प्लांट को हम इजी वे में पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह जो है सो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में ये किया गया है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में जूट, हेम्प, ठीक है, ये सभी का सभी जो है इसमें जो है सो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में आएगा। थर्ड लिख सकते हैं मेडिसिनल प्लांट। और मेडिसिनल प्लांट्स में एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे रोवोल्फिया और सिंकोना, और भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी का सभी प्लांट जो है, जिससे जो है रोवोल्फिया है, ये मेडिसिनल प्लांट है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इकोलिप्टस की बात करें, ये भी जो है सो क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है। तो ऐसे प्लांट को जो है क्लासिफाई करके इसमें रखा गया है। लेकिन अब इसी में एक एग्जांपल आता है, जैसे नोट में लिखेंगे टर्मेरिक, जिसको हम लोग कहते हैं हल्दी। यह जो टर्मेरिक है, यह जो सो केवल एक ही पर्पस से यूज नहीं होता है, इसका यूज है मल्टीपर्पस है। जैसे हम मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। जैसे जितना भी क्रीम होता है बिको टर्मरिक, फेस को क्लियर करने के लिए उसमें भी टर्मेरिक का यूज होता है। ठीक है। और भी इस हल्दी का यूज हम लोग जो है सो जो सर्दी जुकाम होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग खाने के रूप में भी, स्पाइस के रूप में भी इसका यूज करते हैं। तो इस तरह के प्लांट जो है यहां से लिखेंगे मल्टी यूज प्लांट। दिस प्लांट इज यूज
in medicine as well as स्पाइस। तो इसमें इसका यूज करते हैं। तो इस ग्राउंड पर जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इस ग्राउंड में जो है, इस ग्राउंड पर जो है प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो यह जो है सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग को पढ़ने से ये बेनिफिट मिलता है कि किसी भी जो है सो प्लांट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये जो है सो इजी वे में इसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ।